नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस प्रकार से आप लोगों को पता है कि लगभग 10 साल पहले तक आपका लगभग 13-14 सेशन तक आपका 2012-13 या 13-14 सेशन तक 1 साल का बीएड होता था। उसके बाद एक दिन एनसीटी को अचानक सपना आता है, एनसीटी बोलता है कि नहीं, अब 1 साल का बीएड नहीं होगा, अब जो होगा वो 2 साल का बीएड हुआ करेगा। और तब से लगभग 10 साल से आपका जो बीएड है वो 2 साल का हो गया है। और आप सभी 2 साल का बीएड करने के बाद आप जो भी टीजीटी या पीजीटी के पदों पर नियुक्त होते हैं, और जो 1 साल की डिग्री थी अब हमें 2 साल लगते हैं उसको करने में। तो एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी साथियों के लिए। बहुत सारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स थे जिनको बीएड करना था, उनके लिए अगर छुट्टी लेके बीएड करना होता है तो 2 साल की छुट्टी लेना एक बहुत लंबा पीरियड हो जाता था, जिस वजह से लोग बीएड नहीं कर पाते थे। तो जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020, तो इसमें ये प्रोविज़न रखा गया है कि जो बीएड पाठ्यक्रम है वो 3 तरीके से होगा। अब 3 तरीके से कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। एक होगा आपका आईटीईपी, जिसके लिए पिछले सत्र से एडमिशन शुरू हो गए हैं। आईटीईपी, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो आईटीईपी जो होगा वो आपका 4 इयर्स का होगा। कितने साल का होगा? 4 इयर्स। अब आईटीईपी अपने आप में कोई कोर्स नहीं है। आईटीईपी एक मतलब प्रोग्राम का नाम दिया गया है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। यानी कि इसके अंतर्गत आपका जो बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड, इस तरीके के 3 पाठ्यक्रम होंगे जो कि 4 साल में आप लोग पूरा करेंगे। इसमें आपके जो एडमिशन लेने की योग्यता रहेगी वो 12th पास रहेगी। तो यानी कि जो कक्षा 12 के बाद शिक्षक बनना चाहते हैं तो वो आईटीईपी प्रोग्राम के अंतर्गत बीएससी बीएड, बीए बीएड या बीकॉम बीएड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं और 4 साल बाद वो टीचर बन सकते हैं। इसमें कुछ खास नया नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलते हैं, बीएससी बीएड, बीए बीएड या बीकॉम बीएड के। तो ये बहुत ही कुछ नहीं है। बस आईटीईपी में ये किया गया है, उन कोर्सेज़ को अभी तक क्या था कि जो एकेडमिक वाला पोर्शन था उसमें उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता। जैसे बीएससी बीएड है, मान लीजिए पीसीएम में बीएससी कर रहा है कोई बंदा, तो उसकी जो पीसीएम वाले जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। लास्ट में 1 साल में आपके जो टीचिंग वाले, पेडागोजी वाले सेक्शन में जोर दिया जाता था। अब क्या होगा, आईटीईपी डिज़ाइन करने का मकसद क्या है कि जब 12th के बाद बच्चा जाएगा, पहले साल से ही उसको सिर्फ एक टीचर बनने के लिए तैयार किया जाएगा। तो बाकी जो चीज़ें हैं उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सपोज, तो उनकी जो मेन बेसिक साइंस है या बेसिक जो भी मैथ है उस पर तो नॉलेज उसको दी ही जाएगी, बट फर्स्ट ईयर से ही उसको टीचिंग के जो पेडागोजी वाले सब्जेक्ट हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे। और वो मतलब ऐसा नहीं होगा उसको 4th ईयर के लिए नहीं छोड़ेंगे, जैसे कि नॉर्मल बीएससी बीएड, बीए बीएड या बीकॉम बीएड में होता था कि आपके 4th ईयर में ही जाके आपको पेडागोजी वाले सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते थे। बट अब जो होगा, आपको पेडागोजी वाले जो सब्जेक्ट हैं वो फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाए जाएंगे। आपके प्योर साइंसेस के अलावा या जो भी आप लैंग्वेज लेके पढ़ रहे हैं या सोशल साइंस के सब्जेक्ट यानी कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं, तो मेन सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं। उसके साथ साथ आपके उससे रिलेटेड जो पेडागोजी है वो भी आपको फर्स्ट ईयर से पढ़ाई जाएगी। और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मतलब टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इसलिए बोला गया है क्योंकि उसमें बेसिकली आपको वो सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाया जाएगा कि आप एक शिक्षक ही तैयार हो रहे हैं। यानी कि उन सब्जेक्ट की नॉलेज जो दी जा रही है वो तो दी ही जाएगी, उसके साथ साथ आपको पहले साल से ही उस सब्जेक्ट को पढ़ाने की भी नॉलेज दी जाएगी कि वो सब्जेक्ट आपको भविष्य में चल के कैसे पढ़ाना है। तो वर्तमान में जो बीएससी बीएड के या बीए बीएड या बीकॉम बीएड के कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहे थे यूनिवर्सिटीज़ में आईटीईपी के आने से पहले, तो उनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट था। कोर्स का नेम सेम ही है, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट था। अब जो है आईटीईपी के अंतर्गत जो कोर्स डिज़ाइन होंगे, बीएससी बीएड, बीए बीएड या बीकॉम बीएड, जो कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा एंटायरली पिछले कोर्स से। तो एक आपका आईटीईपी हो गया, इसमें आप 4 साल का बीएससी बीएड या बीए बीएड या बीकॉम बीएड का प्रोग्राम करके आप सीधे टीचर बनने के लिए योग्य हो जाते हैं, टीजीटी बनने के योग्य हो जाते हैं। इसके बाद आपका मान लीजिए किसी ने ग्रेजुएशन कर ली है, अब क्या उसे दोबारा से आईटीईपी करना पड़ेगा? 4 साल का आईटीईपी करके फिर टीचर बनना पड़ेगा? नहीं। तो उनके लिए सरकार ने ये सुविधा दी है। देखिए, पहला तो वो था जो मैंने आपको बताया 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। इसमें 2 साल का बीएड प्रोग्राम भी रहेगा कि जिन साथियों ने ग्रेजुएशन पहले कर लिया है या अलग ग्रेजुएशन किया है कि पहले डिसाइड नहीं किया था कि हमें टीचर ही बनना है, उन्होंने प्योर साइंसेज या ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स में या टेक्नोलॉजी में किसी में बीएड किया है, तो
अब उसे मतलब ग्रेजुएशन किया है, तो उसके बाद अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ, हमें टीचर बनना है, तो वो रेगुलर जैसा 2 साल का बीएड प्रोग्राम चल रहा है अभी, मतलब पिछले 10 साल से वैसा रेगुलर 2 साल का बीएड प्रोग्राम भविष्य में भी चलता रहेगा। तो वो 2 साल का बीएड कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2 साल वाला बीएड आपका बंद हो रहा है, नहीं, 2 साल वाला बीएड आपका बंद बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये चीज़ आपकी रेगुलर चलती रहेगी जैसे कि चल रही है। तो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो 2 साल वाले बीएड है, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट हैं, तो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, तो वो अपना नॉर्मली 2 साल वाले बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 1 साल वाला बीएड, मतलब अभी तो सर आपने बताया 4 साल वाला बीएड, आपने 2 साल वाला बीएड बता दिया, अब 1 साल वाला बीएड क्या है? तो 1 साल वाला बीएड जिसके ऊपर ये पूरा वीडियो है, जिस 1 वर्षीय बीएड, तो 1 वर्षीय बीएड जो होगा इसमें एक बहुत अच्छी सुविधा दी है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं साथियों कि हम लोग पहले पीजी करते हैं, पीजी करने के बाद बीएड करते हैं, पीजी करने के बाद बीएड करते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो 1 साल वाला बीएड होगा वो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो कि पीजी करने के बाद एमए, एमएससी, एमकॉम, ये जो भी पीजी कोर्स है उसको करने के बाद बीएड करने आ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये जो बीएड होगा 1 साल का होगा। तो अगर आपने एमएससी कर ली है, एमए कर लिया है या एमकॉम कर लिया है, अगर आप बीएड करने का सोच रहे हैं तो आपका जो बीएड है वो 1 साल का ही होगा। तो ये एक अच्छी सुविधा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दे दी गई है कि अब आपको पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आपको 2 साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा बीएड कंप्लीट होने के लिए, आप 1 साल में अपना बीएड पूरा कर लेंगे। इसके साथ साथ ये बोला है कि 4 वर्षीय स्नातक, अगर आपने 4 वर्षीय स्नातक कर रखा है, सपोज़ बीटेक होता है, बीटेक आपका 4 वर्षीय स्नातक होता है ना? इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी भी 4 वर्षीय होती हैं, या कुछ बीएससी, जैसे बीएससी आपकी कुछ बीएससीज़ भी 4 वर्षीय होती हैं। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ वर्ष पहले आपकी 4 साल की बीएससी का प्रोग्राम शुरू किया था। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी भी 4 साल का शुरू कर रही हैं डिग्री प्रोग्राम। उसमें ऐसा रहता है कि 1 साल 2 साल बाद आप छोड़ेंगे तो आपको डिग्री में वो सर्टिफिकेट मिलता है, मल्टीपल मतलब आपको ऑप्शन मिलते हैं कोर्स से बाहर निकलने के। 3 साल बाद छोड़ेंगे तो डिप्लोमा मिलता है, 4 साल बाद छोड़ेंगे तो डिग्री मिलता है। इस तरीके से मल्टीपल एग्जिट प्रोग्राम होता है वो। तो इस तरीके का 4 साल की आपने अगर डिग्री कर रखी है तो भी आपको 1 साल का ही बीएड करना पड़ेगा। और मेन बात यह है कि अगर आप पीजी हैं, यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम करने के बाद अगर आप बीएड करने जा रहे हैं तो आपका बीएड 1 साल का होगा। तो जो भी साथी इस साल अगर बीएड नहीं कर रहे हैं, मतलब इस साल उनका ग्रेजुएशन पूरा हो रहा है और वो सोच रहे हैं कि हाँ हम जो हैं बीएड कर ले, फिर एमएससी या एमए या एमकॉम जो भी करना है, तो ठीक है आपको 2 साल का बीएड करना पड़ेगा। बट अगर आपकी प्लानिंग कुछ इस तरीके से है कि हाँ मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं एमए, एमएससी, एमकॉम उसको कंप्लीट करूँगा, फिर बीएड करने जाऊँगा, तो उस केस में आपको ये फ़ायदा हो सकता है 1 साल का कि तब तक, अभी तक यूनिवर्सिटीज़ में ये चालू नहीं हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली अगले सेशन से ये चालू हो जाना चाहिए। तो अगले सेशन से अगर ये चालू हो जाता है तो जब भी आपका पीजी कंप्लीट होगा तो आपको बीएड के लिए 2 साल की जगह सिर्फ 1 साल ही वेस्ट करना होगा, यानी कि 1 साल ही आपको लगाना होगा, 1 साल आपका बच जाएगा। तो इस तरीके से ये टोटल बात थी कि अगर आप 12th के बाद जाते हैं तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, अगर आप ग्रेजुएट हैं ऑलरेडी, अब बीएड करने का सोच रहे हैं तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि 2 साल वाला जो रेगुलर नॉर्मल बीएड चल रहा है वो आप कर सकते हैं, या अगर आप पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप 1 साल वाला बीएड कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा मतलब बदलाव जो है वो किया गया है। और यहाँ बोला गया है वर्ष 2026 से बदलेगा प्रारूप, यानी कि जो आपका 25-26 सेशन है, हो सकता है कि उसमें चीज़ें जो हैं वो बदल जाएंगी। देखिए आप बोला है बीएड कॉलेजों के लिए वर्ष 2025 से नए बदलाव की अधिसूचना जारी होगी, यानी कि यहाँ पे जो है आपकी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि 2025 से नए बदलाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, यानी कि जो नया सेशन होगा वो जो है उसमें आपको 1 साल वाला बीएड देखने को
मिल सकता है। तो अगर आप पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप एक बार थोड़ा वेट कर लीजिएगा बीएड में लगा एकदम से एडमिशन लेने से पहले कि हाँ, क्या पता उसकी अधिसूचना जारी हो जाए आपकी 1 साल वाले बीएड की और आपको 2 साल की जगह 1 साल का बीएड करने को मिल जाए, जिससे आपके बहुमूल्य 1 साल की बचत हो सकती है। इस प्रकार की जानकारी के लिए, शिक्षा जगत से जुड़ी कोई भी जानकारी हो, उसके लिए आप बेसिक एजुकेटर से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।